गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 और अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जिसे अपने टॉपिक है अपना इसमें पर्सनालिटी कंसेप्ट सोर्सेज एंड डिफरेंसेस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत हमने बहुत सुना होगा, लोग कहते थे बहुत पहले कि मतलब आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग बॉर्न तो होते हैं, बट आप एक पर्सन बन जाएं ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्सन और ह्यूमन बीइंग में बहुत अंतर है। यानी आप ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग आपका बर्थ तो हो रहा है, बट आप एक व्यक्तित्व बन पा रहे हैं, आप एक व्यक्ति बन पा रहे हैं, ये आपकी कई सारी चीज़ों पे और आपके गुणों पर निर्भर करता है। तो हर पर्सन के अंदर बाय बर्थ एक इनहेरिएंट क्वालिटी होती है पर्सन बनने की, यानी किसी चीज़ को एब्जॉर्व करने की। जब वो पर्सन एक बर्थ ले लेता है तो वो ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आता है। जैसे आप देखते हैं एक बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है तो आसपास की एनवायरनमेंट और लोगों से ही वो बोली बोलना सीखता है, लैंग्वेज समझना सीखता है, हंसना रोना, एक्शन करना, रिएक्शन करना, वो सब कुछ धीरे धीरे सीखता है और अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करना उसको समझ में आने लगता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है और अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप कर रहा है। तो बर्थ के बाद से बच्चा जब जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जहाँ जहाँ रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। पर्सनल, फैमिली, इसके अलावा सोशल, जो आसपास के उसके नेबर में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, उससे भी क्या है कि उसके अंदर कुछ ट्रेट्स और क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगती हैं और बीइंग एज ए पर्सन वो डेवलप होना शुरू करता है। और उसी एनवायरनमेंट से जो भी उसने एब्जॉर्व किया था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, क्वालिटीज़ उसने एब्जॉर्व की थी, उसी के बेसिस पे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो जो पर्सनैलिटी है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब है पर्सोना, और पर्सोना का मतलब है मास्क। मास्क का मतलब है मुखौटा। यानी हर पर्सन जब किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या दूसरे ह्यूमन बीइंग के सामने आता है तो वो एक मुखौटा यानी मास्क ओढ़े हुए आता है। तो अकॉर्डिंग टू केयंग, पर्सनैलिटी क्या है, ये आपकी बॉडी की हैबिट्स, आपकी ट्रेट्स, आपकी एटीट्यूड, और हर पर्सन की इंडिविजुअल एटीट्यूड और ट्रेड्स के बेसिस पे अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि दो डिफरेंट लोगों की सेम पर्सनैलिटी होगी। हर पर्सन की अलग पर्सनैलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन का एनवायरनमेंट अलग है, हर पर्सन की फैमिली अलग है, हर पर्सन के एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी अलग है, हर पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ अलग हैं, हर पर्सन के अंदर ट्रेड्स अलग हैं। तो एज एन इंडिविजुअल हमने देखा कि हर पर्सन अपने अपने रोल को प्ले करता है, उसका हर एक का अलग अलग स्टेटस होता है और उसी तरीके से वो मोटिवेट भी होता है। मोटिवेट होने के साथ साथ अपने खुद के गोल्स को डिज़ाइन करता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखें, G.W. ऑलपॉट ने क्या कहा था कि पर्सन की जो हैबिट्स हैं, एटीट्यूड है, ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है और इसी एडजस्टमेंट को कहा जाता है मास्क, है ना। कुछ हम तो इसी को हम लोग कह रहे हैं, हर बंदे के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई पार्क एंड अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस, पर्सनैलिटी क्या है? सम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो स्टेट्स, उन सभी ट्रेड्स और क्वालिटीज़ का मिक्सचर जो आपको बीइंग एज ए इंडिविजुअल डिटरमाइन कराता है एक ग्रुप के अंदर। जब आप किसी और लोगों से मिलेंगे तो आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ आपने एब्जॉर्व की थी और उसको जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं दूसरों के सामने, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है। तो हर्बर्ट ए ब्लॉक ने भी डिफाइन किया कि हर पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल पर्सन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एक की अलग आदतें होती हैं, हर एक के इमोशन लेवल अलग होता है, हर एक के वैल्यूज़ अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से उसका बिहेवियर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई पर्सन तो दूसरों के सामने सच के सामने सच बोलना पसंद करता है। एक कोई पर्सन ऐसा होता है जो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है कि अगर देखिए वहाँ पे अगर झूठ बोलना है, फर्जी स्माइल, कुछ लोग कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ ये झूठी स्माइल लेके घूम रहा है, झूठ बोलता है, लोगों के सामने अलग रिएक्शन देता है, अंदर से कुछ और है।
तो इन सब बातों को क्या है, पर्सनैलिटी से रिलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन, पर्सनैलिटी क्या है, ए पर्सनस वैल्यू। जो भी उसने ऑब्जेक्ट्स, जो भी उसके पास उसने एब्जॉर्व किए थे, जो उसके आइडियाज़ है, जो उसका प्रेस्टीज है, जो उसकी पावर है, जो उसको लगता है, उन सब चीज़ों को जब वो अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर अपनी ट्रेड्स के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करवाता है, रिएक्ट करता है, तो वो हो जाती है पर्सनैलिटी। ऐसे ही लिंटन ने भी कहा कि पर्सनैलिटी जो है ओवरऑल आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और आपका स्टेटस बीइंग एज ए इंडिविजुअल, आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो सोसाइटी के आगे, एक समाज में, उसको कहा जा रहा है पर्सनैलिटी। अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो किसी ने कहा कि पर्सनैलिटी हेरिडेट आती है। जैसे आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपका जो आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है, अट्रैक्टिवनेस है, कुछ कहते हैं ना, जैसे पैदा होते ही बच्चा अपने नानी पे गया, दादा दादी, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर्स, कि ये इस पे जा रहा है, तो इस पे जाने का मतलब क्या है कि शायद इसके अंदर उसके गुण नज़र आएंगे, है ना। हर एक पर्सन जैसा दिखता है, बच्चा कुछ रिएक्ट करता है, ये तो बिल्कुल अपने भाई पे जा रहा है, ये अपनी ब्रदर सिस्टर पे जा रहा है, ये मदर की तरह रिएक्ट कर बिहेव है उसका। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी, यानी पहले से उसको इसके अंदर जीन से आया है, या उसको अपने ही परिवार से रिजेंबल वो दिख रहा है। ऐसे क्या था है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से भी क्या है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे हमने कहा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों को एब्जॉर्व करता है। जैसे आप जो लैंग्वेज पे उससे बात करते हैं, वो रिएक्शन देता है, तो वो धीरे धीरे उसी लैंग्वेज को बोलना शुरू करता है। ऐसे ही कल्चर। तो कल्चर भी क्या है कि व्हेन वी हैव रेज्ड अर्ली कंडीशनिंग नॉर्म्स, जो पहले से ही हमारे समाज में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे रिलेशन में हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ हैं, हमारे दोस्तों के साथ हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वैसी हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बनती चली जाती है। ऐसे ही होता है सिचुएशन। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो सिचुएशनली अपने आप की पर्सनैलिटी को रिएक्ट करवाते हैं। तो हर एक पर्सन जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रिएक्शन देता है। कोई पर्सन तो जहाँ पे कहीं झूठ, उसको जैसे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, तो वो कहीं भी जाएगा, कैसी भी सिचुएशन होगी, वहाँ पे वो झूठ नहीं बोलेगा। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हर वक्त अपने फेस के ऊपर एक मखौटा लगा के बैठे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, और सिचुएशनली क्या है, कभी वो खुश होते हैं दूसरों के सामने, अलग बातें करते हैं, अलग चीज़ें रिएक्ट करते हैं, तो वो सिचुएशनली अपने आप को बिहेव करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे हमने इसमें कहा हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। जैसे पर्सनैलिटी में हमने एनवायरनमेंट अभी डिस्कस किया, इसके अलावा हेरिडिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है। कल्चर भी हमारे लिए नया पार्ट आता है। तो कल्चर क्या है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर समाज, एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उस कल्चर का भी हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ थिंकर्स ने कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर की एक्सेप्ट करने की सब्जेक्टिविटी पे है, कि आपने अपने कल्चर को कितना एडॉप्ट किया। तो कल्चर जो है, कई बार हम कहा जाता है कि जो कल्चर और पर्सनैलिटी है वो सिक्के के दोनों पहलू हैं, हेड एंड टेल। एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि जिस कल्चर में आप डेवलप होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप डेवलप हो रहे हैं, उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है। यदि हम थ्योरीज़ की बात करें तो हमारे पास में 4 थ्योरीज़ आती हैं। सबसे पहले ट्रेट थ्योरी, साइकोडायनेमिक, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है, इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील, है ना। और ये जो थ्योरी है इस बात पे आधारित होती है कि मैन जो है वो मोटिवेट होता है बाय द अनसीन फोर्सेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती और वो सब सडनली हो जाती हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं रिएक्शन देने के लिए। और इस थ्योरी को देने वाले थे सिगमंड फ्रूड, जिन्होंने लाइफ के संबंध में 3 बातें कही। लाइफ की हम लोगों का जो बिहेवियर है जो है वो कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, इन 3 चीज़ों में रहता है। और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस होता है। तो हर एक का जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस चीज़ों से रिएक्ट होता है। तो जो हमारा कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब होता है चैतन्य। चैतन्य का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ थॉट्स पहले से हैं, हम कुछ चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर है, हमारे कुछ बिलीव्स है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं। तो देयर आर 3 वर्ड्स जो उन्होंने अनकॉन्शियस के लिए कहा। अनकॉन्शियस में 3 वर्ड्स आते हैं, इद यानी आईडी,
ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी ईद का मतलब जो होता है वो होता है आपका प्लेजर, वो लोग जो प्लेजर में रहते हैं, मज़े में रहते हैं, खुश रहते हैं। सुपर ईगो क्या कहती है? सुपर ईगो ये कहती है कि हर चीज़ जो है मॉरलिटी से रिलेट करती है, यानी हमें ये पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ईगो। यानी कि बीच में जो ईगो है वो आपकी रियलिटी को शो करता है। तो इद जो होती है वो इंडिविजुअल प्लेजर, कि सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। सुपर ईगो समझाती है मॉरलिटी, कि नहीं, आपको अपने से नहीं, जो चीज़ सही है उसको सही होनी चाहिए और जो चीज़ गलत है उसको गलत होना बोलना चाहिए। और ईगो जो है वो रियलिटी बताती है कि यस, यही सही है और यही सत्य है, हमें को यही रिएक्ट करना चाहिए। तो सुपर ईगो जो है कॉन्शियस और वैल्यूज़ और शुद्ध के बारे में बताती है कि क्या आपके वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। हमने कहा मॉरलिटी से रिलेट करती है। और अगर कोई इद और सुपर ईगो में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यानी मैं और मेरी जो मॉरलिटी है इसके बीच में यदि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना नहीं चाहिए, मेरे वैल्यूज़ से कहते हैं ये सही है, पर मैं जब आसपास देखता हूँ तो लगता है कि नहीं वो सही है, तो ईगो इसका सॉल्यूशन देता है। ईगो क्या कहता है? नहीं, आप रियलिटी पे जाओ, जो सही है, जो सत्य है, आप उसको फेवर करो। ऐसे ही दूसरा आता है आपका ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? ये फोकस करती है आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पे। इस थ्योरी को देने वाले थे कार्ल रॉजर्स, जिनका ये बिलीव था कि जो सभी लोग हैं, हर पर्सन के अंदर कुछ बेसिक ड्राइव्स है। हमें कुछ चीज़ें रिएक्ट करने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ही रिएक्शन देने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड करती हैं। और जब एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं कुछ हूँ, इस स्टेज तक पहुँचना चाहता है, तो वो इस चीज़ को सर्च करता है कि आसपास क्या है। वो अपने सेल्फ कंसेप्ट को रियलाइज करता है और अपनी खुद की पर्सनैलिटी अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। तो हर पर्सन, कार्ल रॉजर्स ने कहा कि हर पर्सन जो है वो अपनी खुद के सेल्फ कंसेप्ट के आधार पर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ऐसे ही आता है आपका तीसरा, इंटीग्रेटिव अप्रोच। ये जो अप्रोच है बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, और इसमें ये देखा गया कि जो आपकी पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है वो आपके बिहेवियर पे और दूसरों की साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी हर एक पर्सन की साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मनोवैज्ञानिक सोच के साथ काम करते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने पर्सनैलिटी के अंदर कुछ डिस्पोजिशन का कंसेप्ट लिया। डिस्पोजिशन का मतलब होता है हर एक पर्सन के अपने अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे खुद की इमोशंस और एटीट्यूड्स, खुद की एक्सपेक्टेशन और खुद के कुछ सपने। एक खुद की एक आसपास एक सराउंडिंग उसने बना रखी है कि मैं अपने इसी महल सपने नुमा स्वप्न नुमा ज़िंदगी के आसपास में रहना चाहता है। तो डिस्पोजिशन क्या इंडिकेट करती है? टेंडेंसीज ऑफ पीपल टू रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन, कि हर पर्सन अपनी इस फैंटेसी, इमोशंस, एटीट्यूड के हिसाब से क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। और कुछ चीज़ें डिस्पोजिशन में आपकी जेनेटिक भी होती हैं, जो कि आपको फैमिली से मिलती हैं। आपके जो एंसेसर हैं, जो पूर्वज हैं, जो आपकी फैमिली अभी करंट में है, उनसे आपके अंदर कुछ गुण आए हैं, कुछ ट्रेड्स आए हैं। और कुछ चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आसपास जो अपना आपको कैरेक्टर को आप डेवलप करते हैं। तो ये जो आपकी थ्योरी है ये प्रॉपर तरीके से डिस्पोजिशन और सिचुएशन के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। फिर आती है आपकी ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी ये कहती है कि यदि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर के ट्रेट्स को देखना चाहिए। ये जो थ्योरी थी, ये गॉर्डन अल्पोर्ट ने कहा कि जो ट्रेट्स होते हैं ये नॉर्मली आपको गाइड करते हैं टूवर्ड्स बिहेवियर। आप अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप अपना बिहेवियर जो है डेवलप करते हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन जो ट्रेट्स के बारे में किया गया वो ये कि नॉर्मली हर पर्सन के अंदर 5 तरीके के ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, आप किसी बात को लेके एग्री कर जाते हैं, किसी बातों को लेके, कॉन्शियसनेस, और इमोशनल स्टेबिलिटी, आप अपने अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आप ओपन रहते हैं। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस थ्योरी के अंदर बताई गई हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।